वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा ज़ुबैर, माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी सुनी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बेटा? घर में सब खैर खैरियत है? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बात यह है कि बी फॉर यू का तो नैब कोर्ट में केस चल रहा है ना। एक रेफरेंस ऑलरेडी जिसके तहत ये केस चल रहा है, दूसरा इंशाल्लाह आएगा उसके ऊपर। तो बी फॉर यू का मामला तो अब डेफिनेटली कानूनी तौर पर नैब के हाथ में है। समझ रहे हैं? जब तक इस केस का फैसला नहीं दे देती नैब, उस वक्त तक एकोमोडेशन का अमल बी फॉर यू के मुतासरीन के लिए शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैंक अकाउंट्स में जो रकम पड़ी हुई है वो मुंजमद है, फ्रीज है। जबकि कैशवर्थ का मामला ये है कि कैशवर्थ पर अभी ना कोई केस बना है, ना कोई सूट दायर हुआ है, ना अदालत में केस आया है। अभी कैशवर्थ के इदारे को प्रूफ दिए गए हैं राजा साहब की तरफ से, हमारी ख्वाहिश पे। ठीक हो गया? अब इसकी रोशनी में नैब सूट तैयार करेगी सैफुर रहमान के अगेंस्ट, जो कि सैफुर रहमान कतई नहीं चाहता, क्योंकि बी फॉर यू के केस में उसने नैब जज को लिख कर दिया हुआ है अपना स्टेटमेंट कि मैं किसी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि जज ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पाबंदी लगाई थी कि 5 साल तक किसी ऑनलाइन माली सरगर्मी यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आप मुलव्विस नहीं हो सकते। अब चूँकि ये अदालती पाबंदी थी, तो सैफुर रहमान ने अदालत को लिख के दे दिया था, और साथ ये भी लिख कर दिया था कि अगर मेरे अकाउंट्स आप मेरे हवाले कर दें तो मैं मुतासरीन को एकोमोडेशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जब मामला कानून की जद में हैं तो वो ऐसे उसके हवाले तो अकाउंट नहीं किए जा सकते। अब तो कानून कानून के मुताबिक चलेगा ना। तो कैशवर्थ का उसके बरक्स मामला है। कैशवर्थ का अगर सूट दायर होता है तो वो अदालती पाबंदी जो सैफुर रहमान पे लगाई गई थी 5 साल वाली, सैफुर रहमान उस हुक्म अदूली का मुर्तकब करार पाएगा। समझ गए? इसको दोबारा सज़ा सुनाई जा सकती है, बेल कैंसिल हो सकती है, जो नैब कोर्ट ने इसको बेल पर छोड़ा हुआ है। और फिर वो जब बेल कैंसिल होगी तो दोबारा बेल हो नहीं सकती कानूनी पहलू से। तो सैफुर रहमान कतई ये नहीं चाहता, और ये बात तो मैं पहले से जानता था, इसीलिए कैशवर्थ के लिए हमने मुतासरीन के लिए स्ट्रगल की। मैं ये बात जानता था कि कैशवर्थ का जो मामला है, जब ये सैफुर रहमान के गले का फंदा बनेगा तब ही बी फॉर यू के केस में तेज़ी आएगी और बी फॉर यू का फ़ैसला जल्द अज जल्द होगा। लिहाजा सैफुर रहमान ये नहीं चाहता अब कि कैशवर्थ का मामला कोर्ट में आए, सूट दायर हो। तो इसलिए अभी जिस पार्टी ने उसको उठाया था, हमने ट्रेस करने में उनकी मदद की थी कि सैफुर रहमान कहाँ मौजूद है। बहरहाल उन्होंने उठाया, उन्होंने मुकमुका किया इसके साथ, बहुत कुछ बीच में प्रॉपर्टी और कुछ नामवर शख्सियात को बीच में डाला गया, जिनकी गारंटी पे इसको कल रिलीज़ किया जा चुका है। अब ये अपने घर पहुंच गया है, लेकिन उस पार्टी को ये पैसे देगा, फौरी तौर पे देगा। तो बाहर आते ही इसको मज़ीद इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि ये तो एक पार्टी ताकतवर निकली है जिसने मुझे उठवा लिया, मुझे ट्रेस कर लिया। असल में तो शाह साहब, खालिद फारूक साहब और एजाज साहब लगे हुए हैं। कैशवत का मामला तो वो लेकर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? ये मामला तो बी फॉर यू का था जिसमें इसको उठाया गया। बी फॉर यू की अकोमोडेशन उस पार्टी ने वापस ली है इससे, बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत। तो अब इसने फौरी तौर पर फैसला किया कि यार इस झंझट से बचने के लिए, कैशवर्थ का इससे पहले कि सूट दायर हो, केस बने अदालत में, मैं कैशवर्थ के मुतासरीन को तमाम तर उनकी रकूमात वापस दे देता हूँ। तो इस सिलसिले में ये मुसद्दिक़ा इत्तलात हमारे पास आई हैं। तो उस सिलसिले में ज़ाहिर है बीच में नैब नहीं होगी, उस सिलसिले में डेफिनेटली
کچھ نامور شخصیات ہوں گی اور یہ اکوموڈیشن کا عمل شروع کرے گا اگر یہ اپنے قول کا پکا ہے تو۔ لیکن یہاں پہ ایک دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے قول سے پھرتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں تو معاملہ تیار ہے، ہمارے ہاتھ میں معاملہ تیار ہے، ادارے کے پاس ثبوت جا چکے ہیں، اب تو صرف اور صرف ادارے کو جو ہے اس سلسلے میں ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کیش ورتھ کا مسئلہ انتہائی جلد حل ہونے والا ہے اور متاثرین کو ان کی اکوموڈیشنز واپس ملنے والی ہیں۔ باقی بی فار یو کا جو کچھ بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق فیصلہ آنے کے بعد ہوگا۔ اللہ خوش رکھے بیٹا آپ کو۔